वादों और दावों का वक्त खत्म, फैसले की घड़ी करीब आ गई। इंतखाबी मुहिम का टाइम पूरा हो गया। अब अवाम 25 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे। इंतखाबी नताइज सामने आने तक जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैंने अपनी कौम से वादा किया कि जमहूरियत को आंच नहीं आएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे और बर वक्त होंगे। अल्लाह इस मुल्क को अच्छा लीडर अता फरमाए जो अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार दुआ को लाहौर में तकरीब से खिताब में इलेक्शन वक्त पर कराने और जमहूरियत पर आंच न आने का वादा याद दिला दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर अदलिया कमजोर हुई तो मुल्की बका के लिए अलमनाक होगा। इंतखाबी नताइज पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का असर होगा। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि किसी किस्म की पोलिंग में रिगिंग पॉसिबल है ही नहीं। पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो मैजिस्ट्रियल पावर्स दे दे आर्मी ऑफिसर्स को। किसी भी रियासती इदारे का इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान वजीर इत्तलात अली जफर ने इलेक्शन में धांधली के इम्कान को रद्द कर दिया। कहते हैं फौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का कानून पार्लियामान ने बनाया और अरकान पार्लियामेंट ही की जानिब से इस पर एतराज समझ से बालातर है। मीडिया पर दबाव से मुताल्लिक इल्जामात की भी तरदीद। इलेक्शन के शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया। इंतखाबी अमला एक दिन पहले तलब। मर्द अरकान को 24 जुलाई की रात पोलिंग स्टेशन में गुजारने का हुक्म। खवातीन को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होगा। खाने पीने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। हतमी नताइज तक पोलिंग स्टेशन छोड़ने से इजाजत नहीं होगी। बलोचिस्तान, कोहिस्तान, फाटा और चित्राल में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो गई। रावलपिंडी के हल्का NA 60 पर 25 जुलाई को इंतखाब नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखने की हिदायत। शेख रशीद की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कवरेज के लिए 100 से ज्यादा गैर मुल्की सहाफियों को वीजे जारी कर दिए गए। बरतानवी सहाफी क्रिस्टीना लैम्ब की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वीजे की मियाद 15 दिन है। 300 गैर मुल्की सहाफी कवरेज करेंगे। में NA 239, NA 265, NA 53, NA 35। बड़े दिन से पहले बड़ी कवरेज। आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गवर्नर सिंध की शिरकत। बहुत से फैसलों का इंतखाबात पर असरअंदाज होने का शिकवा। मुशाहिद हुसैन सैयद का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। नून लीग के हनीफ अब्बासी को सजा पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का इजहार अफसोस। इलेक्शन से पहले टेंशन। सादकाबाद में नून लीग के 2 ग्रुप लड़ पड़े। डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। 6 कारकुन जख्मी हो गए। मर्दान में ANP और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में गोलियां चल गईं। खैरपुर में पीर पगारा के साहबजादे राशिद शाह के खिलाफ पीपल्स पार्टी और GDA कारकुनान में तसादुम का पर्चा कट गया। अडयाला जेल में नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। पिम्स की 5 रुकनी टीम का मुआयना। जिस्म में यूरिया और कीटाइन के मकदार में इजाफे का इंकशाफ। डॉक्टर्स का आरामदेह माहौल फराहम करने का मशवरा। मियाँ साहब के मुसलसल मुआयने की तजवीज़। कल ब्लड टेस्ट और ECG भी किया जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर के घर को सब जेल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर कर दी गई।
मियां साहब 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और उनकी सजा के खिलाफ अपील भी दायर है, लिहाजा उनके घर को ही सब जेल करार देने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त का मतन। डैम साजिश के तहत नहीं बनने दिए गए, चीफ जस्टिस साकिब निसार का खिताब। आवाम को हवा के जरिए पानी पैदा करने की कोशिश से आगाह किया। अदलिया की तारीख में पहली बार खातून को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट लगाने का ऐलान। जस्टिस ताहिरा सफदर अगली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तकरीर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस सिद्दीकी से वजाहत तलब कर ली। तकरीर का मुकम्मल मतन और वीडियो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। इल्जामात के सबूत पेश करने की हिदायत। शवाहिद और मवाद मिलने के बाद मुनासिब कार्रवाई पर गौर होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा हाई कोर्ट को भिजवा दिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर मेट्रो की तहकीकात का आगाज कर दिया। पीटीए के दफ्तर से मंसूबे का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने पर अदालत ने तहकीकात का हुक्म दिया था। साफ पानी कंपनी स्कैंडल। साबिक चेयरमैन कमरुल इस्लाम राजा और साबिक सीईओ वसीम अजमल के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर का मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 124 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जिन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने होंगे। चीफ जस्टिस की अस्पतालों में फुजले को ठिकाने लगाने वाले प्लांट्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांगी। गाड़ियों की तादाद में इजाफे से आलूदगी बढ़ी। स्मॉग कमीशन ने पंजाब भर में आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। आलूदगी के तदारुक के लिए प्लांट्स में इजाफे की तजवीज। चीफ जस्टिस ने सिफारिशात पर अमल के लिए 10 रोज में कमेटी बनाने और प्लांट्स लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बहावलपुर से 3 मुबैना दहशतगर्द पकड़े गए। सियासी शख्सियात को निशाना बनाना चाहते थे। ताल्लुक कलादम तंजीम से है। पाक अफगान सरहद इलेक्शन तक सील। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा के मकाम पर बॉर्डर सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर और चारसद्दा में पानी घरों में दाखिल। गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई को भी बारिशों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में हर छठा शख्स ज़ियाबीतस का शिकार है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में मर्ज में 4 गुना इजाफे का इंकशाफ। पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 3.5 करोड़ से जायद है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप की यूरेनियम मौजूदगी की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं ईरान से जंग तमाम जंगों की मां होगी। भारतीय रियासत बिहार में गवर्नमेंट शेल्टर होम में 16 लड़कियों से ज्यादती। पुलिस ने 10 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़कियों का शेल्टर होम के अहाते में एक लड़की को जिंदा जलाने का भी इंकशाफ। मकबूजा बैतुल मक़दस में दीवार गिरिया से पत्थर जमीन पर आ गिरा। इबादत में मसरूफ यहूदी खातून बाल बाल बच गई। 2000 साल पुरानी दीवार से पत्थर गिरना मामूल बन चुका।
हेडलाइंस मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, इंतखाबी उम्मीदवार भी हो जाएं होशियार। इलेक्शन मुहिम का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब जल्द से जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग बंद करना होगी, वरना उम्मीदवार को जेल की हवा खानी होगी। बिल्कुल, जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे जेल की हवा भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भी सुनाई जा सकती है। वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए अब रैलियां, जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। होशियार, खबरदार, तैयार हो जाए इंतखाबी उम्मीदवार। एक्शन का वक्त खत्म, कल होगा सिर्फ इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का वक्त गुजर चुका, अब कोई रैली ना गुजरे, वरना उम्मीदवार सीधा जेल जाएगा। जल्द से रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी लग चुकी। खिलाफ वर्जी करने पर उम्मीदवार को 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माने तक की सजा हो सकती है। जी हाँ, मुल्क भर में इलेक्शन को लेकर जो मुहिम जारी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि रात 12 बजते ही इसका वक्त खत्म हो चुका था। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में क्या सूरत हाल है, इन बड़े शहरों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। हम इस्लामाबाद चलेंगे जहाँ हमारे साथ राना तारिक हैं, और साथ ही साथ रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ की सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक। और कराची को हम बिल्कुल नहीं भूले, हमने राबिता किया है वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शकील नकवी से। शकील, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी, बताइएगा वक्त खत्म हो चुका है, कराची में अब आप क्या देख रहे हैं, और जो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए थे वहां क्या अभी भी गहमा गहमी जारी है? जी, शहर कायद में इस वक्त 12 बज चुके हैं और 12 बजे के फ़ौरन बाद जो है तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उन्होंने तमाम सियासी पार्टीज़ को इस बात की हिदायत जारी की थी कि वो रात 12 तारीख को रात 12 बजे तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ जो है वो ख़त्म कर देंगे। इस वक्त तमाम सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो इंतखाबी सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त अगर हम बात करें कि दिन भर जो है तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो इंतहाई मसरूफ़ रहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से लियाकताबाद फ्लाईओवर पर एक भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि दूसरी जानिब अगर हम PSP पाक सरजमीन की बात करें तो यहाँ इन्होंने गुलशन इकबाल रेलवे ग्राउंड में एक अवामी ताकत का मुजाहरा किया और यहाँ पे भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से जो है मार्टन क्वार्टर के एरिए में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था, जिसमें उस हल्के से जो जितने भी उम्मीदवार थे उन सबको मदऊ किया गया था और सभी वहाँ पर मौजूद थे। दिन भर ये सियासी सरगर्मियाँ चलती रहीं, लेकिन रात इस वक्त तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई हैं। अब कल जो सबसे अहम मरहला है वो इलेक्शन का सामान है जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पहुँचाया जाएगा। फौज की निगरानी में ये तमाम सामान की तफसील का मरहला रह गया है। अलबत्ता जो इंतखाबी मुहिम है आप कह रहे हैं कि शहर कायद में खत्म हो गई है। फैसल तारिक, आपकी जानिब आऊंगी। पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर में आज कौन कौन सी बड़ी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों का एहतमाम किया था, और अब क्या ये तमाम जो पार्टीज हैं ये खत्म कर चुकी हैं इंतखाबी मुहिम? जी बिल्कुल आसमा, अगर बात की जाए तो मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो है इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। 12 बजने के साथ ही जो है तमाम जो सियासी बड़ी जमातें थी उनकी जानिब से जो उनके जलसे जुलूस थे उनको खत्मी शक्ल दे दी गई है। लाहौर में अगर बात की जाए तो आज दिन भर जो सियासी गर्मा गर्मी जो है वो अपने अरूज पर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कप्तान है इमरान खान ने लाहौर आते साथ ही 4 मुख्तलिफ मुकामात पर जलसा किया और वहाँ पर दुआदार तकरीर की। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कप्तान है इमरान खान वो जल्लो मोड़ गए, वहाँ के पास वो आए दाता दरबार में अपने कारकुन जो है उनको तनकीद की कि 25 जुलाई को बाहर निकलना है। उसके बाद वापदा टाउन में गए। वापदा टाउन के बाद जो उनका अपना हल्का है, हल्का NA 131, वहाँ पे गए और वहाँ पे कारकुनों से खिताब किया और कारकुनों को तनकीद की कि 25 जुलाई को बाहर नए पाकिस्तान बनाने के लिए जो वोट है वो इमरान खान को देना है, बल्ले के ऊपर लगाना है। दूसरी जानब अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज तारीखी जगह पर मोची बाग जलसे का इनेकाद किया गया। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से जलसे में तकरीब से खिताब किया गया और कारकुनों का लहू गरमाया गया। ठीक है, हमजा शहबाज ने यहाँ पर खिताब किया था और साथ ही साथ PTI और दीगर जमातों ने भी आज लाहौर में रैलियां निकाली थी। इंतखाबी मुहिम का जो था सिलसिला जारी था, अब खत्म हो चुका है। राना तारिक, मैं आपकी जानिब आऊंगी। इस्लामाबाद की बात करें तो कहा यह जाता है कि 10 बजे के बाद यहाँ जो लाइफ है, जो जिंदगी है वो खत्म सी होती दिखाई देती है। लेकिन अभी तो इंतखाबात की आमद थी, खूब गहमा गहमी थी, रातों में भी समा बंधा रहता था, लेकिन आज इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। तो अब क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, माहौल क्या है?
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि ये वो शहर है जहाँ पर 10 बजे के बाद लाइफ टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। लेकिन इलेक्शन गेमिंग की वजह से यहाँ पर रात गए तक महफिलें जो हैं वो सजाई जाती थी, उम्मीदवारों के कैंप आबाद थे, रैलियाँ भी निकलती थी, जलसे भी निकलते थे। लेकिन आप 12 बजते ही जो है पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुल्क भर की तरह इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई है। इस वक्त तमाम उम्मीदवार जो हैं अपने अपने घरों को लौट चुके हैं और तमाम जो सपोर्टर थे उनके वो भी अपने घरों को लौट चुके हैं। इस वक्त मुकम्मल सन्नाटा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, तमाम सड़कें खामोश हैं, यहाँ पर कोई कारकुन आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये वाज़ेह हदायत है कि जिसने भी इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ की तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राना तारिक। इस्लामाबाद की सड़कों की अगर बात करें तो भी मैं देख रही थी आपके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सन्नाटा है, तारीकी है, क्योंकि अब जो इलेक्शन मुहिम है जिसकी वजह से कुछ सरगर्मी बनी थी, कुछ हलचल दिखाई दे रही थी इस्लामाबाद में, उसका वक्त भी खत्म हो चुका है। बहरहाल राना तारिक आपका, फैसल तारिक आप लाहौर से थे और शकील नकवी आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।